तो नहीं कुछ कह सकते हैं कि कौन हमारे साथ गेम किया कौन नहीं किया, लेकिन जो भी किया वो अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। ऐसा किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। काहे कि हम एक ऐसे समाज से आते हैं कि हम लोग ना हम लोग के पास जमीन है, ना धन है, ना बल है, सब कुछ अपने मेहनत के बल पर हमने समाज में अपना नाम बनाया है। लेकिन हमको लगता है कि जिस तरह से हम लोग नाम अपना बनाए, हम अपना नाम बनाए हैं, दरौली विधानसभा की जनता फिर हमको पुनः उससे बड़ा नाम बनाएगी और हमको उससे भी ज्यादा प्रेम दुलार दे करके अपना आशीर्वाद भी देगी। हम किसी कीमत पर किसी का समर्थन नहीं देने जा रहे हैं। हम अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे और जनता के भरोसे लड़ेंगे और जनता के सहयोग से लड़ेंगे। हम यहाँ लड़ाई किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि हम अपना पार्टी को किसी को या गठबंधन को कमजोर करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ जो 10 साल से कुंडली मार के व्यक्ति बैठा है उसको हम परास्त करेंगे और विजयी होंगे, उसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम हमेशा एक सेवक की तरह दरौली विधानसभा को सींचा है, संवारा है, लोगों के पास गया है और आने वाला समय में हमेशा जब तक ये शरीर में जान रहेगा तब तक मनोज राम दरौली के लिए लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा और दरौली के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अगर मनोज राम को कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो मनोज राम अपना कुर्बानी देगा और लोगों की लड़ेगा, जिएगा, मरेगा। ऐसा मनोज राम हारने वाले नहीं है, झुकने वाला नहीं है। मनोज जी, आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी की है, लेकिन सोहलदेव पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या करिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको भी हम नमस्कार प्रणाम करते हैं, आपके दर्शक को भी नमस्कार प्रणाम करते हैं और खास तौर पर जितने भी हमारे दरौली विधानसभा के चाहने वाले लोग हैं, हमारे जिला के चाहने वाले लोग हैं, पूरे बिहार के चाहने वाले लोग हैं, मैं सभी का अपने दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपने पूछा कि पार्टी से, तो कहने का मतलब कि हम किसी दल से प्रयास किए लेकिन हमको सिंबल नहीं मिला, लेकिन हम उससे भी नाराज नहीं है। सिंबल दरौली की जनता देगी। दरौली की जनता ने मुंड बना ली है, ठान ली है कि दरौली का ही बेटा जो हमारे साथ 15 साल चला है साथ में, वही बेटा को फिर से एक बार वो लोग मैदान में लाएंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि दरौली की जनता ने जिस तरह मैंने उन लोगों का सेवा किया है, दरौली की एक एक जनता हमारे समर्थन में रहेगी, हमारे साथ रहेगी और हमको यहाँ से जिता करके भी सदन में भेजने का काम करेगी। 5 साल लगातार आप दरौली में एक्टिव रहे, जिसका असर हुआ कि जिला में चर्चित चेहरा आपका बना। भाजपा के लिए आपने मजबूती से काम किया, टिकट नहीं मिला भाजपा से, इसका मलाल है आपको? देखिए, निश्चित मलाल रहता है। जो भी व्यक्ति काम करता है उसको अपना मजदूरी के लिए मलाल रहता है। हमको मजदूरी नहीं मिला, लेकिन निश्चित तौर पे दरौली की जनता हमारी मजदूरी देगी और हमारे समर्थन में भी रहेगी। एनडीए का प्रत्याशी यहाँ है, उनके लिए सभी आपके जितने भी भाजपा के जो घटक दल के नेता हैं सब लोग वोट मांगने आएंगे। देखिए, हम आपको स्पष्ट बता दें कि जिस दल से वो कोई आया है हमारे सामने, लेकिन उस दल का कोई नहीं संगठन है। यहाँ सिर्फ संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, हम उसी का एक हिस्सा है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार के ही मेंबर है, हम भी है। हमने लगातार 15 वर्ष उसी परिवार में काम किया है। उसी परिवार के लोग हमारे साथ आएंगे और हमको यहाँ से विजयी ही बनाएंगे। आप दावा कर रहे हैं कि ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आप हैं? एकदम निश्चित। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, लेकिन हम उस परिवार से ही आते हैं। उस परिवार से हमारी रिश्ता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है हमारे उस परिवार से। तो हम थोड़ा सा मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सारे लोग एक ही परिवार के लोग हैं। तो हम किसी परिवार से अलग नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार के ही लोग हैं। तो हम किसी परिवार से अलग नहीं है और हमेशा जिस तरह से कल उस समाज में रहे, उस लोग में रहे, उस परिवार में रहे, आने वाले समय में भी हम उस परिवार के साथ ही रहेंगे और इससे ज्यादा मजबूती के साथ रहेंगे। सोहेलदेव की पार्टी से आप लड़ रहे हैं, जो कि एनडीए का पार्ट है यूपी में, तो क्या लगता है यहाँ के जो एनडीए के लोग हैं आपकी मदद करेंगे? देखिए, हम कहने का मतलब कि हम जिस दल से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, बगल के 1 किलोमीटर उत्तर प्रदेश हम लोग का पड़ता है। भारतीय सोहेलदेव समाज पार्टी है जो हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा के अलायंस पार्टी है और उनका असर हम लोग बॉर्डर पर रहने के कारण भी उनका असर इस दरौली विधानसभा में पड़ता है। काफी हमारी संगठन, उस दल का संगठन भी है, हमारे वोटर भी यहाँ काफी है, सपोर्टर भी काफी है, तो निश्चित उसका भी लाभ हमको मिलने जा रहा है। दूसरी बात कि आपने कुछ सवाल पूछा कि एनडीए के जो लोग हैं क्या आपके साथ रहेंगे? एनडीए के लोग के, तो हम पहले ही बोल दिए कि हम उसी परिवार के हैं, हम उस परिवार से अलग नहीं हैं और उसी परिवार के साथ मिल करके हम ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे।
चिराग पासवान ने जो टिकट दिया यहाँ से, एक युवा को टिकट दिया है, तो आप भी तो पार्टी से जुड़े थे, तो आपको वो टिकट क्यों नहीं दे दिया गया? देखिए, कहने का मतलब सभी दल का अपना अपना मोनोपोली है। उनका मोनोपोली था, जिसको दिए। हम किसी के ऊपर टीपा टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं। हम अपना विजन लेकर के दरौली विधानसभा में जाएंगे और अपना विजन पे काम करेंगे। लोगों को जो मांग है उस मांग पे काम करेंगे। लोग यहाँ से त्रस्त है, उस विजन पे हम काम करेंगे। यहाँ लगातार 10 वर्षों से हमारे विपक्ष के लोग सत्ता में रहे हैं। यहाँ गरीब मसीहाओं का बात करते हैं, लेकिन उनका कोई आज तक काम नहीं हुआ, उनका विकास नहीं हुआ। उस विकास पे हम बात करेंगे, जो काफी यहाँ से लंबी समय से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हम दूसरे का बात नहीं करेंगे। हम अपना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ चलेंगे और अपना लड़ाई लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और हो सकता है कि इस बार हम लोग यहाँ से विजयी भी होंगे। नहीं, हम किसी का खेला बिगाड़ने के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ काम किए हैं और लोगों का आह्वान था कि नहीं, आपको टिकट मिला, नहीं सिंबल मिला, तो आप चुनाव लड़िए। हम लोग आपको सर्टिफिकेट देकर के दरौली से सदन में भेजने आप भी एनडीए का ही पार्ट रहे हैं, काम किए एनडीए के लिए। सभी लोग जानते हैं कि आप एनडीए का ही नेता है और एनडीए ने उम्मीदवार दूसरे को बनाया। दो चेहरे आप लोग चुनावी मैदान में हैं। इसका सीधा फायदा तो महागठबंधन को मिलते हुए अभी से दिखाई दे रहा है। नहीं, ये कंफ्यूजन पैदा आप मत कीजिए कि दो यहाँ एनडीए के। कोई हवाई आ जाए तो उसका कोई लोग नहीं जानते। उस प्रत्याशी को शायद, हमको तो नहीं लगता होगा कि कोई जानता भी होगा ठीक से, लेकिन हमारा नाम तो, या हम लोग जितने भी लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए, सभी लोग एक एक पौलिक चेहरा देख रही है, जान रही है, समझ रही है कि फलाना व्यक्ति कैसा था, कौन व्यक्ति यहाँ लड़ सकता है। यहाँ आज 10 वर्षों से कोई पार्टी यहाँ कुंडली मार करके बैठा है, तो उससे लड़ने के लिए कौन लड़ाई यहाँ दे सकता है? तो वो सिर्फ मनोज राम है कि उस दल को लड़ाई यहाँ दे करके और उसको परास्त करने का काम कोई करेगा तो मनोज राम करेगा। दूसरे आप आरोप लगा रहे हैं कि कुंडली मार कर बैठा है। 10 साल से 5 बार के विधायक रहे हैं, आज तक चुनाव हारे नहीं है। देखिए, ठीक है कि 5 बार से विधायक है, लेकिन हमको लगता है कि जिस तरह से दरौली विधानसभा के लोगों में आक्रोश है, जिस तरह से उन्होंने लगातार लोगों को, दरौली के लोगों को ठगने का काम किया है, वो लोग ठगाने इस बार नहीं जा रहे हैं। सारे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मनोज राम जी के साथ रहेंगे। मनोज राम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या किसी को हराने के लिए? हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हारने के लिए और किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि दलित का बदुआ लगेगा, किसको कह रहे हैं? देखिए, उस मैटर पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हकीकत है कि जो दलित के साथ छल करेगा, कपट करेगा, एक दलित ऐसा समाज है कि अपना सब कुछ दांव पर लगा करके राजनीतिक में आता है और उसके साथ राजनीतिक हनन होती है, तो उसके साथ जो उसका दिल पे गुजरता है मुंह से निकल जाता है। लेकिन इस तरह कोई बात नहीं है। आदमी जब कहने का तात्पर्य होता है कि मरता क्या नहीं करता, तो हम मरे हुए इंसान हो गए थे। लेकिन आज दरौली विधानसभा के लोगों के साहस से, प्यार दुलार से हम आज फिर अपना कदम उठा रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। और हमको पूरा दरौली के विधानसभा पे लोग, जनताओं के ऊपर विश्वास है कि आज सभी जनता हमारे साथ रहेगी और अपने दरौली के बेटा को ही चुनेगी, अपने सेवक को ही चुनेगी। और मनोज राम हमेशा दरौली की जनता का सेवा किया है और सेवक बन के सेवा किया है, ना कि कोई नेता बन के सेवा किया है। हम हमेशा एक सेवक की तरह दरौली विधानसभा को सींचा है, संवारा है, लोगों के पास गया है। और आने वाला समय में हमेशा, जब तक यह शरीर में जान रहेगा, तब तक मनोज राम दरौली के लिए लड़ता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। और दरौली के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अगर मनोज राम को कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो मनोज राम अपना कुर्बानी देगा और लोगों की लड़ेगा, जिएगा, मरेगा। ऐसा मनोज राम हारने वाले नहीं है, झुकने वाला नहीं है। मनोज राम का पॉलिटिकल करियर कौन खत्म करना चाह रहा है? आप इतना मेहनत करते थे पार्टी में, जिस पार्टी में थे, और जितना लगन से करते थे, पूरे 8 विधानसभा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना आपके इतना लगन से रहता होगा। जिस तरीके से आपको दरकिनार किया गया, इग्नोर किया गया, कौन है आपका जो पॉलिटिकल खारिज? अब देखिए, कौन किया नहीं किया वो पूरे लोग समाज जानते हैं। हम तो नहीं कुछ कह सकते हैं कि कौन हमारे साथ गेम किया, कौन नहीं किया। लेकिन जो भी किया वो अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। ऐसा किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। काहे कि हम एक ऐसे समाज से आते हैं कि हम लोग, ना हम लोग के पास जमीन है, ना धन है, ना बल है, सब कुछ अपने मेहनत के बल पर हमने समाज में अपना नाम बनाया है। लेकिन हमको लगता है कि जिस तरह से हम लोग नाम अपना बनाए, हम अपना नाम बनाए हैं, दरौली विधानसभा की जनता फिर हमको पुनः उससे बड़ा नाम बनाएगी और हमको उससे भी ज्यादा प्रेम दुलार देकर के अपना आशीर्वाद भी देगी। लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग एनडीए के लोग हैं जो कह रहे हैं कि मनोज राम कौन तक अपना समर्थन दे देंगे
और वो नाराज हैं भले, लेकिन हम मना लेंगे उनको। देखिए, जो ये बात बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। हम किसी कीमत पर किसी का समर्थन नहीं देने जा रहे हैं। हम अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे और जनता के भरोसे लड़ेंगे और जनता के सहयोग से लड़ेंगे। हम यहाँ लड़ाई किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि हम अपने पार्टी को किसी को या गठबंधन को कमजोर करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ जो 10 साल से कुंडली मार के व्यक्ति बैठा है उसको हम परास्त करेंगे और विजयी होंगे, उसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप भी उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं और एनडीए का प्रत्याशी भी उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जनता आप दोनों में किस पर विश्वास करेगी, आपके ऊपर कि जो एनडीए प्रत्याशी है उनके ऊपर? जनता जानती है, सब कुछ जानती है कि हमारी लड़ाई यहाँ कौन लड़ सकता है, हमारे साथ कौन, हमारे लिए कौन भिड़ सकता है। तो सिर्फ कोई भिड़ सकता है, कोई लड़ सकता है, तो वो व्यक्ति है नाम मनोज राम। मनोज राम के सिवा यहाँ कोई लड़ाई उनका नहीं लड़ सकता है। लोगों का, जनता का लड़ाई कोई लड़ेगा तो मनोज राम लड़ेंगे। मनोज जी, आपकी जो लड़ाई है वो दो लोगों से, यहाँ तो जो लड़ रहे हैं एक से मतलब है, लेकिन आपकी जो लड़ाई है एनडीए से भी है, महागठबंधन से भी है। चुनौती हमारी चुनौती किसी से नहीं है, क्योंकि दरौली की जनता उब चुकी है, परेशान हो चुकी है। यहाँ की जनता त्रस्त है, वो चाह रही है, दरौली की जनता चाह रही थी कि कोई तीसरा विकल्प बने, तो तीसरा विकल्प मनोज राम है और निश्चित तौर पर विकल्प बन करके मनोज राम दरौली का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगा। देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि त्रिकोणीय होगा, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं और मेरे में ही लड़ाई